हो गया। देखो चैप्टर 3 कर रहे थे ना, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें एक्स वाई हो, ए बी हो, लेकिन 2 वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है, नॉट फिक्स वैल्यू। अब लीनियर इक्वेशन है, लीनियर का मतलब होगा जहां पर वेरिएबल की पावर कितनी होगी, मैक्सिमम 1 होती है, ठीक है। और इक्वेशन है तो इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड इक्वल होगा लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। अब जनरल फॉर्म क्या होगी, तो जनरल फॉर्म होती है a1x b1y और c1। याद रखना ये जो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है 2 में मिलेगी हमेशा, 3 नहीं होगी, सिंगल नहीं होगी, 2 मिलती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये पेयर में मिलेगी। पेयर का मतलब जोड़ी में होगी। तो a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 ये सारे होते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसको सॉल्व जब करते हैं तो सॉल्व करने के तरीके क्या क्या हैं, उससे पहले जब इसका ग्राफ हम बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो एक इक्वेशन का कितनी लाइन बनने वाली है, एक लाइन, ठीक है। और 2 इक्वेशन है तो कितनी लाइन बनेगी, 2 लाइन, ठीक है, 2 लाइंस बनेगी ये। अब अगर 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन बनने वाली है, और 2 लाइन है तो 2 चीज हो सकती है। इसमें पॉसिबिलिटी देखो, एक या हो सकता है ग्राफ जब आप ऐसे खींचो तो उस ग्राफ में लाइन हो सकता है एक दूसरे को काटे, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट करें। एक कंडीशन हो सकती है ग्राफ में लाइन कभी काटे ही ना, ठीक है, पैरेलल। और एक कंडीशन हो सकती है कि लाइन एक दूसरे के ऊपर ही हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। लिख लो, साथ साथ लिखते रहना। ये एक्स एक्सिस रहेगा, ये वाई, और ये ओरिजिन होता है, एक्स वाई और ये ओरिजिन, ये भी एक्स वाई ओरिजिन। ठीक है। अब तरीका तो ये है कि या तो ग्राफ खींच लो फिर बता दो, ठीक है, या कोई ऐसा भी तरीका हो जिससे हम देखकर बता दें इक्वेशन को कि लाइन ऐसी होगी, ये होगी कि ये होगी, ठीक है। तो खास बात देखो कि अगर लाइन जितना एक दूसरे को क्रॉस कर रही है जितने पॉइंट पे, उसका उतना सोल्यूशन होता है। इसको देखकर बताओ कि इसमें सोल्यूशन कितना होगा, ठीक है, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, नो सोल्यूशन। इसमें बताओ कितना सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। और यहां पर देखो कितने पॉइंट पर काट रहा है हमें पता ही नहीं है, काउंट करते रहो पता नहीं चलेगा, इसीलिए मैनी सोल्यूशन। ये कंडीशन भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद जैसे ये आपने समझ लिया तो एक डायरेक्ट एक बुक में मिल जाएगी, ठीक है, वो पेज नंबर मैं बता देता हूँ, 46 पर है, और एक टेबल बनी होगी है इस प्रकार की, ठीक है, ये टेबल, ऐसी टेबल देखना बुक में, ठीक है। और ये जो टेबल है, इस टेबल को देखने के बाद इस पर कुछ बता रखा है, उसको अप्लाई करना है। उसको अप्लाई करोगे तो
आप ये बता सकते हो कि किस इक्वेशन की लाइन कैसी जाएगी। ठीक है, तो पहली बात, फर्स्ट कंडीशन में अगर मैं इसी के नीचे लिखूंगा, अगर फर्स्ट कंडीशन है, अगर A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल हो जाए B1 अपॉन B2 के, तो मुझे वैसे यहां लिखना चाहिए था, यहां वाला देखो, इंटरसेक्टिंग में अगर A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल हो B1 अपॉन B2 के, तो ये कंडीशन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और यूनिक सोल्यूशन होगा। समझा आपको? कोइंसिडेंट में अगर A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाए B1 अपॉन B2 के और इक्वल हो जाए C1 अपॉन C2 के, तो ऐसी कंडीशन में मैनी सोल्यूशन होता है और कोइंसिडेंट लाइन होती है। और तीसरी बात, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल रहे B1 अपॉन B2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल रहे C1 अपॉन C2 के, ऐसी कंडीशन में लाइन कैसे होंगी, पैरेलल, और सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसके उतने सोल्यूशन होते हैं, ये खास बात है। ठीक है, कर लिया नोट? इसमें से बोर्ड में पक्का है क्वेश्चन। ठीक है, कितने मार्क्स का बन सकता बता रहा हूं मैं, या तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनाएगा वो, या इसी से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, समझ आ रही बात आपको? 1 मार्क्स का कैसे बनेगा, वो कुछ भी नहीं है, बस ये पूछेगा कि लाइन का सोल्यूशन कैसा है, या ग्राफ में रिप्रेजेंट करने पे लाइन कैसे आती है। ठीक है, लाइन ऐसे आ रही है, ये लाइन आ रही है कि ये लाइन आ रही है, सोल्यूशन कैसा है, नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन और मैनी सोल्यूशन है, कौन सोल्यूशन है। समझ आई बात? ये है। अब मैं एग्जांपल देता हूं, ये सामने लिखा रहेगा, सब कुछ देख कर बताना है। बताओ क्या सोल्यूशन होना चाहिए, यूनिक सोल्यूशन, और लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, क्योंकि A1 अपॉन A2 2 अपॉन 1, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, और इसका कोफिशिएंट -6 एंड प्लस का 5, क्या ये इक्वल है, डज नॉट इक्वल, इसलिए A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। कंडीशन ये वाली, लाइन इंटरसेक्टिंग और यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, एक और करते हैं। बताओ, ठीक है, मैनी, ठीक है, 5/10 -2/-4 और -3/-6, 1/2 1/2 1/2, तीनों इक्वल हो गए, तो ये कंडीशन लाइन होगी कोइंसिडेंट और मैनी सोल्यूशन। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज बता रहा हूं। ठीक है, एक्सरसाइज में से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक तो आपको 3.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड इसी के ऊपर है। 3.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड पूरा इसके बेस पे चलेगा। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चन नंबर जब थर्ड करेंगे, इसमें आपको बताना पड़ेगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब कंसिस्टेंट क्या होगा और इनकंसिस्टेंट, तो किस कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है, एक मैनी सोल्यूशन में और एक इंटरसेक्टिंग में। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, और ओनली इस कंडीशन में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। लिख लेना।
ठीक है, पेपर में ये भी आ सकता है, इस प्रकार से पूछेगा कंसिस्टेंट है कि नहीं है ये, इसको देख के बता सकते हो कि ये इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट में आती है या इनकंसिस्टेंट में आती है, ये वाली है ना, कंसिस्टेंट में आती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इससे पहले मैं मेथड बता देता हूँ कौन कौन से मेथड होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के। ठीक है, पहला जो मेथड है वो ग्राफ वाला है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करें वो देखते हैं। बता दूं, देखो एक इक्वेशन लेते हैं, ये ले लिया हमने। ठीक है, इसको ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो पहला देखो, मैं कहूंगा इक्वेशन वो लो जिसमें माइनस है ताकि इजी पड़ जाए। तो इक्वेशन फर्स्ट है ये, इक्वेशन सेकंड, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, x इक्वल्स टू हो जाएगा 4 + y, हो जाएगा ना। तो यहां से इक्वेशन थर्ड बनी। अब क्या करना आपको, अपनी तरफ से पुट करेंगे वैल्यू किसकी, y की। तो y की पुट करो, 0 और 1 पुट करते हैं। यहां रखो, जब हमने वैल्यू 0 ली, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बॉक्स बना के, ये x ये y, जब y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू कितनी हुई 4, और जब 1 ली तो 5। समझ आया आपको। इसी प्रकार से मैं लूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मर्जी आपकी, पहले ये लो ये लो। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू tan - y, हो जाएगी ना ये वाली इक्वेशन। अब देखो, अब अपनी मर्जी से पुट कर लो, अब पुट कर लो y की वैल्यू 0 और 1 पुट कर लो, फिर से वैसे बॉक्स बनाओ लो, बॉक्स ऐसे बना, 0 1 लिए वैल्यू, 0 लेने पे tan - 0 10, ठीक है, और 1 10 - 1 9, ये आ गया। अब ये जब मिल गया तो इसकी जरूरत पड़ेगी अब आपको ग्राफ की। तो ग्राफ नहीं तो ऐसे कर लो, मैं बना रहा हूं यहां पे, देखो अब ध्यान से देखो, x की मैक्सिमम वैल्यू 10 और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 0 और 1 है ना, मतलब 1 है। तो आप क्या करो, 10 इधर कर लो, 10 इधर, इक्वल इक्वल होना चाहिए, ये x एक्सिस और ये y, ये ओरिजिन 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लिख लो ऐसे। वैसे तो चांसेस कम है कि ये आ जाए, लेकिन आ जाएगा तो करना पड़ेगा, फिर मजबूरी हो जाएगी। हो गया। अब देख लो यहाँ पे पहला ग्राफ बनाएंगे इसका, तो x पर 4 y पे 0, x पे 4 y पे 0, ये पॉइंट आ गया। अगला पॉइंट x पे 5 और y पे 1, x पे 5 y पे 1, ये मिला पॉइंट। अब इस पॉइंट को लेकर क्या कर दो, एक लाइन खींच दो, इन दोनों को मिला दो ऐसे, और ऐसे लाइन ले जाओ। ठीक है, अब ये किसकी बनी है लाइन, सेकंड की या फर्स्ट की, सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन है ये वाली, लिख दो यहाँ पे x - y = 4, ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है। आगे बनाएंगे ये वाला
एक्स पे 10 और वाई पे 0, एक्स पे 10 वाई पे 0, ये पॉइंट मिला। इसके बाद एक्स पे 9 वाई पे 1, ये वाला, ठीक है। अब इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। अब जैसे ही मिलाओगे, क्योंकि यहां पे तो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, जब प्रॉपर करोगे तो जो आंसर आएगा, वो जो आंसर आ जाएगा वो क्या आना चाहिए, ठीक है, 7 और 3, ठीक है। अब हमारा देखो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है ना। 7 के आसपास ये, क्योंकि स्केल नहीं है तो हाथ से किया तो 7 के आसपास ये भी आ रहा है, और 3 है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। अगर वैसे करोगे तो 7 और 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट जो मिलेगा आपको, ऐसे मिलाने पे 7 आएगा और ऐसे मिलाने पे 3, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 3। चाहे चेक कर लो, 7 3 10 और 7 में से 3 गया तो 4। समझ आया ना आपको, ये कर लो नोट। हो गया, हो गया, ठीक है। ये मेथड था ग्राफिकल मेथड, ठीक है। आगे करेंगे एक और मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कोई इंसान रोज कॉफी पीता है, आज कॉफी खत्म है, चाय से काम चलाया, तो चाय क्या है, कॉफी का सब्स्टिट्यूट है, उसने उसको रिप्लेस कर दिया आज के लिए। तो ऐसे इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं हम, ठीक है। एक्स के यहाँ पे वाई पुट कर देंगे, वाई यहाँ पे एक्स पुट कर देंगे। मिटाऊं, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड देखो, दो इक्वेशन ले लेते हैं, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस 2y इक्वल्स टू -3। दो इक्वेशन ये हुई, ठीक है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, तो जिसमें माइनस है वो ले लो, और जो इक्वेशन आपको इजी लग रही है, इजी वैसे दोनों ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो सिंपल लग रही है आपको, सिंपल ये भी लग रही है, ये भी लग रही है, तो मैं लूँगा, मेरी मर्जी है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड,
सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू क्या हुई, -3 प्लस 2y, ये आ गई x की वैल्यू। अब ये x की जो वैल्यू बनी ये है इक्वेशन थर्ड। अब जो x की वैल्यू है आपने सेकेंड इक्वेशन से बनाई है, तो आप सेकेंड में पुट नहीं करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में पुट करने के लिए 3 ब्रैकेट में x की वैल्यू ये रही -3 प्लस 2y, ये आ गया 3x प्लस में y, और y की वैल्यू कितनी है, कुछ भी नहीं, y की y, ये हो गया, मल्टीप्लाई करो, माइनस का 9, 3 2 जा 6y प्लस y 5, ठीक है, y और y ऐड हो गया 7y, माइनस का 9 प्लस का कितना हो गया 14, तो y की वैल्यू आई 14 डिवाइड बाय 7, 2, y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू से आप x की वैल्यू निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन है हमारी x इक्वल्स टू -3 प्लस 2 इंटू वाई, और y की वैल्यू अभी भी निकाली है 2, तो 2 2 जा 4, और 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है। अब फाइनल जो आंसर आया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ये आंसर, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं सारे मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है, गलती मत कर देना, क्योंकि इन्हीं मेथड से होगा, लेकिन ये लॉन्ग मेथड होता है, इससे अगला जो मेथड है वो इजी हो जाएगा आपके लिए। अगला वाला ना है तो 4 बार पूछ ले, लेकिन जरूर करना। हो गया, मिटाऊं, अगला है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी वैल्यू को निकाल देना, बाहर कर देना, ठीक है, उसको एलिमिनेशन बोलते हैं। तो मैं 2 प्रकार के इसमें क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, जिसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि सिंपल सा आ जाए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, ऐसा कुछ आ जाए। इसमें ना x के आगे कुछ है दोनों इक्वेशन में, ना y के आगे। तो ऐसी कंडीशन में इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, तो इन दोनों को या तो x देख लो या y देख लो। जब x का साइन देखोगे तो x और x का साइन सेम, y और y का साइन डिफरेंट है, सेम नहीं है, अलग है ना। तो अगर लिख लेना साइन सेम होंगे तो हम इक्वेशन को माइनस करते हैं साइन सेम होने पे,
और साइन अगर ऑपोजिट होंगे, ठीक है, तो ऑपोजिट होने पर इक्वेशन को हम क्या करेंगे, प्लस करते हैं। अब आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक और माइनस कर देते हैं, और जब माइनस करेंगे रूल होता है कि नीचे वाले साइन चेंज करना, इन दोनों को माइनस करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, तो ये प्लस का माइनस और ये माइनस कैंसिल, y प्लस वाई 2y 10 माइनस 8 2, तो y इज इक्वल टू आ गया 2/2 1 आ गया। अब y के लिए पुट करेंगे, यहां पर पुट कर दो सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ये लाइन लिख के x माइनस 1 इक्वल्स टू 8, तो x आ गया 8 प्लस 1 9, आ गया आंसर, हो गया। हो गया। लेकिन जब प्लस करेंगे, प्लस करने पे किसका कौन है, ममता तू है? वीडियो में लंच भी आएगा। कोई नहीं, वो तो काटना पड़ेगा। हाँ, लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग। हो गया, ठीक है। ये एलिमिनेशन मेथड था। अब अगर इसी क्वेश्चन को आप प्लस करोगे तो क्या होगा, प्लस करेंगे हम इस क्वेश्चन को, मैं यहां कर रहा हूं, x प्लस वाई इजगल टू 10 एंड x माइनस वाई इजगल टू 8, प्लस कर दो। प्लस करते ही ये कट गया, x प्लस एक्स 2x, 10 प्लस 8 18, तो x आ गया 18 डिवाइड बाई 2, यह आ गया 9। x की वैल्यू कहीं पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, यहां पुट कर दो। 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, देन y इक्वल्स टू हो गया 10 माइनस 9, कितना हो गया 1, आंसर। इजी है। इसमें कौन सा मैजिक हो रहा है, वाओ, या फूल खिलेगा क्या लास्ट में ऐसा धमाके से? या हो सकता है वाओ हाउ बोल रहे हो कैसे और तुम वाओ निकाल रहे हो। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। 3.3 का ही है, और थर्ड का मैं कोई एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि थर्ड में से ही कोई एक ले लो, फिर बाकी आप अपने आप करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टैक्सी वाला है, फ्रैक्शन वाला भी है, ठीक है। तो मैं फ्रैक्शन वाला करा देता हूं, ठीक है। फ्रैक्शन वाला सभी देखो, एक क्वेश्चन है थर्ड का 5th, सभी देखो ध्यान से, और पढ़ाई अपने लिए करना, ठीक है। पेपर जब देने जाओगे तो आप ही दोगे पेपर, पेपर खाली जगह आपका जाएगा, जो लिखोगे आपका है वो पेपर, रिजल्ट भी आपका आएगा। अभी मत सोचना क्लास के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उस दिन पता चलेगा जब पेपर दोगे ना, और आपके बगल में आपका मित्र ही बैठा होगा, और बाई चांस हिंट भी ले रहे होगे, तो वो कहेगा नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, बाद पूछ ले, पहले मैं पास हो जाऊं। कोई साथ नहीं देगा, पहले बता रहा हूं, इसलिए पढ़ लो, यही साथ देने वाला है। देखो फ्रैक्शन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है। पहली बात एक फ्रैक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, तो हमें पता ही है नहीं, तो
तो लेट न्यूमरेटर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको हमने मान लिया x और डिनोमिनेटर मैंने मान लिया y, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन y, ये आ गया फ्रैक्शन। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। क्वेश्चन में कहा गया एक अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दूं तो ये पूरा फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। वो क्वेश्चन कर रहा है, क्रॉस कर दो, 11x 22 9y और 18 एक साइड कर लो, 11x माइनस 9y 18 माइनस 22 माइनस का 4, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से आप सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है वो देखो, 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वही करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दो तो कहता है जो फ्रैक्शन बिकम्स 5/6, सेम वही चीज 3 ऐड करना है बस, x प्लस 3 एंड y प्लस 3, फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। क्रॉस करेंगे, 18 5y 15, ये हुआ 6x माइनस 5y और 15 माइनस 18 माइनस का 3, इक्वेशन आ गई है आपकी सेकंड। अब हर बच्चा अपने आप करेगा एलिमिनेशन मेथड लगा के, मैं यहां सॉल्व करते जा रहा हूं, यहां नहीं देखना किसी को। अपना अपना करें, मैं अपना कर रहा हूं बोर्ड में। देखो सभी जिनका हो गया, y की वैल्यू आई 9 और x की वैल्यू आई 7, तो फ्रैक्शन जो हो जाएगा, फ्रैक्शन हमने माना था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x अपॉन y, तो फ्रैक्शन जो आंसर आएगा फ्रैक्शन इज x अपॉन y, इट मीन्स की 7/9, ये आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको। ठीक है, इसी का ही है, हमने किया है 5th पार्ट, 6th पार्ट भी इंपॉर्टेंट है इसका। ये आपको करना है सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम्पल 13 लगा लो और इसी प्रकार से 3.4 का क्वेश्चन सेकंड का
थर्ड पार्ट, एग्जाम्पल 13 और 3.4 का सेकंड का थर्ड पार्ट, ये दोनों सेम है। तो मैं इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं, क्योंकि ये डिजिट और नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो डिजिट किससे ऐड करें और नंबर किससे ऐड करें, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। पहले बेसिक देख लो इसका, फिर कराता हूं मैं। बताऊं, पहले देखो जो डिजिट्स हैं, जीरो 1 2 अप टू 9 तक होते हैं, है ना। अब यहां पर जो नंबर हैं, नंबर 1 डिजिट वाले भी हो सकते हैं, 2 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले। आपके सिलेबस में वो बस ना 1 बोलेगा, ठीक है, ना 3 बोलेगा, वो 2 वाला आएगा, ठीक है। जो अभी क्वेश्चन है इसमें, वो एग्जाम्पल और वो क्वेश्चन वो इससे लिया गया है, 2 डिजिट नंबर। अब होता क्या है पहले समझ लो, 2 डिजिट नंबर समझो, 2 डिजिट है आपके पास, मैं एक देता हूँ 3 और 5, एक डिजिट 3 और एक 5। क्या क्या नंबर बन सकता है इससे, एक बन सकता है 35 और एक बन सकता है 53। हमने ऐसे ही नंबर नहीं बना दिया, मैथ में लॉजिक की बात होती है कि कैसे बनाइए। सुनो, ये फर्स्ट प्लेस है ना, ये तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा 3 × 10 + 5, तभी तो बना 35। ये कैसे बना, 5 × 10 + 3, तभी तो बना। तो इसी प्रकार अगर आपको नंबर पता ही नहीं है ना, ये पता नहीं पता, इसको हम x और y लेट कर लें, तो नंबर क्या हो जाएंगे नंबर हो जाएंगे 10, 3 यहाँ पे x मान लो, तो 3 हट गया, यहाँ पे x आ गया, तो 10x प्लस में y, तो नंबर क्या बना, ये बना ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको डिजिट्स नहीं पता, आपने लेट किया x y, तो नंबर क्या होंगे 10x + y, ये नंबर, इसका रिवर्स नंबर, रिवर्स उल्टा 10y + x। तो लिख लेना ये दोनों बात, कि अगर डिजिट x y हैं तो 2 डिजिट नंबर क्या होंगे, एक नंबर होगा 10x + y और एक रिवर्स नंबर होगा, रिवर्स उल्टा 10y + x। ये लिख लो, ये काम आएगा इस क्वेश्चन में। 1 डिजिट का फिर तो ऐसे हो जाएगा, इजी हो जाएगा, उसमें कुछ ऐसा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। दवाई भी खत्म हो चुकी है, जब तुम्हें पढ़ाना चालू किया था ना, तब खरीदा था मैंने, तो सिर दर्द की दवाई नहीं, खांसी की है। अब ये ज़्यादा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है खांसी की, लेकिन इसमें अल्कोहल नहीं होता। जो दूसरी दवाइयाँ होती है ना, खांसी की दवाइयाँ होती है, इनमें अल्कोहल होता है, प्योर अल्कोहल। अगर उसको ज़्यादा पियोगे ना, तो आपका सर घूमेगा, नशा जैसे होगा, नींद आ जाएगी ज़्यादा पीने से। लेकिन ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी नहीं है, अल्कोहल होता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा बार भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये नुकसानदेह तो है नहीं, आयुर्वेदिक है। नहीं, लेकिन देखो, जो शराब वाला नशा है ना, वो तो अलग होगा, लेकिन ये जो कफ सिरप वाला नशा है, अगर कर लिया, ठीक है, तो घूमते फिरोगे नालियों में। खतरनाक होता है बेटा, सर ऐसे घूमेगा, पता नहीं चलेगा। इसीलिए देख लेना, कभी भी ये जो खांसी की दवाइयाँ होती है,
उनको पीने के बाद या तो उसको डाइल्यूट करके पीते हैं, एक तो ये है, और ज़्यादातर कहते हैं कि भाई पीने के बाद रेस्ट करो। उसमें किसी लिखा है ना कि भाई पीने के बाद आप ड्राइविंग करो, कुछ और करो, ऐसा नहीं बोला जाता क्योंकि सर घूमता है उससे। नहीं वो तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है समोसे, लेकिन समोसे खाओगे अब खांसी वैसे आ रही और समोसे ऑयल और होता है और खांसी आएगी। हो गया। अब मैंने कंसेप्ट बता दिया है, अब जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाएगा वैसा करते जाएंगे। मैं तो ये सोचता हूँ रोज जो क्लास चलती है ना, एक कैमरा परमानेंट फिक्स ही हो जाए, जब मर्जी तब चालू कर दो क्लास। नहीं वो तो उसका कोई फायदा नहीं, सीसीटीवी कैमरा थोड़ी अपलोड कर सकते हैं, जैसे वॉइस नहीं आती, क्लियर नहीं होता उतना। जैसे एक होता है ना कि भाई परमानेंट, कौन सा, अच्छा वो नहीं, तब भी उसे अपलोड थोड़ी कर सकते हैं। चलो मान लिया वो रिकॉर्ड कर लिया मैंने, लेकिन अपलोड वो क्लियर नहीं होगा ना, इतना साफ नहीं होगा वो। ये है, अभी देखते हैं, क्लास बढ़िया हो गई फिर यूट्यूब चैनल बड़ा हो गया तो फिर धीरे करते करते भी करेंगे। अभी तो शुरुआत की है, अभी तो 802 सब्सक्राइब हो चुके हैं, 802 पहुंच चुके हैं। 1K हो जाएंगे। सुनो मैं करा रहा हूं 3.4 का सेकंड का थर्ड, 3.4 का सेकंड का थर्ड करा रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा, नहीं समझ आया तो पूछ लेना। लिखा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हमें तो पता नहीं डिजिट क्या है, तो लेट डिजिट्स आर, लेट डिजिट्स ऑफ अ नंबर, एक नंबर के डिजिट क्या मान लें, एक्स और वाई, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर अभी बताया था ना, नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई, और रिवर्स नंबर उल्टा नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ये हमने कर लिया। अब जैसा क्वेश्चन कहे वैसा करना है। पहला इसमें हिंट दे रखा है द सम ऑफ द डिजिट, डिजिट का सम कितना है 9, ठीक है। डिजिट तो डिजिट आपने क्या माना, एक्स और वाई, इसका सम, इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिजिट का सम यही है ना, 9 है। यह है फर्स्ट इक्वेशन, बन गई। अगली क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आल्सो कहता है 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना, 9 टाइम्स, ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट। कहता है कि इस नंबर का ट्वाइस, यही बोला ना, 9 टाइम्स ऑफ द दिस नंबर, इसका ये नंबर है, नंबर का 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स ऑफ नंबर वो इक्वल है रिवर्स नंबर के, किसके, ट्वाइस के। समझ आया? ये जो नंबर है इस नंबर का 9 टाइम्स इक्वल होगा रिवर्स नंबर के ट्वाइस के, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। समझ आई बात? अब मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल करो उसको। $20y और 2x, 90 माइनस एक्स माइनस 20y, और एक साइड ही करना पड़ेगा हमें, 9y पहले से ही है और माइनस का 2x हो गया, सारे गए ना एक साइड। अब देखो 90x और माइनस 2x, ये आ गया, -20y प्लस 9y माइनस का 11y इक्वल्स टू
0, 11 से कट रहा है दोनों, काट लो, 8x और ये 1 पे इक्वल्स टू 0। इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट वो आ गई थी। अब इन दोनों पे करते हैं तो इजी हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, इस पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, y और y सेम है, साइन देख लो दोनों का ऑपोजिट है, डिफरेंट साइन, अलग साइन अलग अलग हो जाए तो प्लस कर देते हैं, प्लस कर दो, ये कट गया, x प्लस 8x, x की वैल्यू होगी 9 डिवाइड बाय 9 1, x की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और y हो गया 9 माइनस 1 8, तो नंबर हो जाएगा 18, है ना नंबर। 10 इंटू 1 10 प्लस 8, तो देखो 10 इंटू 1 प्लस 8 18 आ गया, और रिवर्स नंबर हो जाएगा 10 इंटू 8 प्लस 1, तो 81, तो नंबर आया 18 एंड 81, लिख लो। अब मैं एक नया मेथड बता रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सभी लिखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ऊपर लिखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं CMM, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसका नाम जैसा नाम है वैसा ही काम है। कैसे सॉल्व किया जाता है मैं मेथड आपको बता रहा हूं। देखो एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन है देखो सभी, ये इक्वेशन है। पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट लिखना आपको। तो कोफिशिएंट कैसे लिखते जाएंगे, इसको कवर कर लो, इसका कोफिशिएंट, इसका, फिर इसका, फिर इसका कोफिशिएंट। जहां स्टार्ट किया है मिड वाले टर्म से, लेकिन इससे पहले इक्वेशन को सही करो। सही कैसे करेंगे, ये 5 प्लस का इधर आके माइनस का 5 इक्वल्स टू बचा 0, कर लिया सही। अब लिखेंगे इसके कोफिशिएंट, लिखते जाओ 3 4 माइनस 5 माइनस 7 2 3 3 4, ये हो गया। इसके ऊपर लाइन खींच दो, यहां यहां 3 बार, ठीक है। एक बार ये लिखेंगे, फिर ये लिख देंगे, फिर इसकी बारी, फिर इसकी बारी, समझ आया ना। जहां स्टार्ट किया वहीं पे अंत करना है आपको घूमकर। अब यहां एक देखिए, यहां एक, यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, इसी को बोलते हैं ये, ठीक है। तो क्रॉस हिंदी में इसका नाम ही वज्र है। जैसे कि इंद्र का एक बहुत खतरनाक हथियार वज्र है ना, तो वज्र ऐसा ही है, तो वज्र का आकार, इसीलिए इसको वज्र बोलते हैं, वज्र गुणन विधि। तो मैं इंग्लिश पे फोकस कर रहा हूँ, हिंदी पे क्योंकि आएगा भी तो आप नहीं देखोगे, तो इसीलिए बस अगर बोलता है तो करना है आपको, हर जगह यूज नहीं करना है इस मेथड का, क्योंकि लॉन्ग मेथड हो जाता है ये। अब क्या करेंगे, यहाँ लिख दो x इसके ऊपर, यहाँ y और यहाँ 1। अब क्या करना है, बस वो ध्यान देने वाली बात है। अब ध्यान से देखना, x अपॉन में 3 इंटू 7, ठीक है, माइनस का 21, हाँ 7 या 20 होता है
ये इसने इधर वाला कर दिया होगा। मैंने ये वाला बोला पहले, ऐसे माइनस और फिर माइनस करेंगे, रूल है कि माइनस करना है, ठीक है। अब 5 एंड मल्टीप्लाई 4, अब हो जाएगा माइनस का 20। अब बात सही हुई है। ऐसे y 15, वो भी माइनस का, फिर माइनस करेंगे एंड इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9। ये हो गया। अब क्या करना है, सिंपल कर लो, x अपॉन में -21 प्लस 20 माइनस का 1 इक्वल्स टू y -15 प्लस 14 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 माइनस, तो माइनस का 1, तो माइनस का 1, ये माइनस इधर ला दो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार इसको इसके इक्वल, एक बार इसके इक्वल लिखेंगे, x अपॉन -1 इक्वल्स टू -1 अपॉन में 1, ये इधर ले जाओ, -1 इंटू -1 प्लस का 1। तो देखो नीचे हम माइनस नहीं लिखते, ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। क्या सुनो, ये ऊपर नहीं ले जा रहे, जब ये कैलकुलेशन करेंगे तब ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो -1 अपॉन आ गया ना, यहाँ पे तो वेरिएबल था यहाँ पे, ठीक है। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मर्जी है, तब भी ये सेम बात है। अब सुनो, कंफ्यूजन कोई बात नहीं, इसको कहीं जंप करा दो, ये दोनों घर में ठीक रहता है, ठीक है। यहाँ भी, ठीक है, यहाँ से भी, यहाँ से बनती है, इससे ही बनती है, और दोनों में चेंज नहीं होगा ये। अब इसको इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, 1 आ गया। अब इसको इससे करेंगे, तो y अपॉन -1 इक्वल्स टू 1 अपॉन -1, ले जाओ फिर से, -1 डिवाइड बाई -1, 1 आ गया, तो y भी 1 आ गया और x भी 1 आ गया। चेक करने के लिए आप यहाँ पुट कर सकते हो, पुट कर लो यहाँ पे, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 एंड 2 5 हो गया, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 4 एंड 3 7 हो गया। ये है, इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि 3.4 कर लेना अपनी साइड से, ठीक है। ये रिवीजन चल रहा है, इसलिए वो आपको करना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो करा रहा हूं। अब जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, पेपर में कई बार आता रहता है वो, ठीक है, स्पेशली बोर्ड में आता रहता है ये क्वेश्चन। अंतिम खुराक, लौट गया, लिखो लिखो। अच्छा, इसका प्रचार थोड़ी करना है मुझे। वीडियो में देखेंगे सर यही पी के पढ़ा रहे हैं, मतलब इसी में दिमाग आता है, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्लास में लाएंगे, एक घूट मारेंगे, फिर मैथ करेंगे। और कारण ये मैं बता दूं, कई बच्चे ऐसे भी होंगे, अगर उनका दिमाग मतलब ज्यादा ही विश्वास कर लिया इन सारी चीजों पे, तो खरीद के लाएंगे और पी के सही में दिमाग आ जाएगा। रियलिटी होता है, इसको प्लेसबो इफेक्ट बोलते हैं। अगर बाई चांस मैं पी रहा हूं और मैथ करा रहा हूं,
तो तुम सोचोगे इसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। ठीक, खांसी का भले ही उसमें मीठा तो लग ही रहा है, क्या दिक्कत है, नुकसान करना नहीं है। और पियेंगे हो सकता है सही में दिमाग काम करने लगे। हाँ हाँ, मैंने आपको बताया था ना, एक वैद्य जी थे, तो वो एक मरीज था, उसको बीमारी हो गई थी, ठीक है। तो वैद्य ने कहा, वैद्य ने पता क्या कहा कि ये दवा ले जाओ और ये ईंट दे दी, ठीक है, और कहा घिस घिस के पीना, इसको घिसना और पीना। अब शायद वो जो दवाई लेके जा रहा था ना इंसान जो बीमार था, उसको शायद समझ नहीं आया, उसने सोचा शायद ये जो पत्थर सा लाल लाल दिखाई दे रहा है इसको घिसना और पीना, दवाई तो फेंक दी, वो घिस घिस के पिए रोज, ठीक है। अब क्या हुआ, वो ठीक होने लगा। एक दिन दवाई वो पत्थर घिस गया सारा, फिर दोबारा वेद के पास पहुंचा और कहता है कि कह रहा वो दोबारा वो ईंट जैसा दिखता है ना, वो दवाई वो देना। तो वैद्य सोचने लगा कि भाई मैंने तो दवाई दी थी, ये ईंट क्यों मांगने आया है, ठीक है, और ये दवाई क्यों कह रहा है ईंट को। तो उसको समझ आ गया इसका विश्वास किससे जुड़ गया है, ईंट से जुड़ गया है, ये ईंट पी पी के ही सही हो रहा है, ठीक है। तो वापस उसको ईंट दे दी और सच में वो ईंट घिस घिस के पी के सही भी हो गया वो, ठीक है। तो तुम मत ईंट घिसना, सारा विश्वास का खेल है। इंसान जिस चीज पे विश्वास करता है वो चीजें हो जाती है, क्योंकि दिमाग ही ऐसा होता है ना हमारा, आप जैसा सोचते हो दिमाग वैसे केमिकल रिलीज करते हैं। आप अपने आप को कमजोर समझते हो ना, तो दिमाग आपको कमजोर फील कराएगा और कमजोर कर भी देगा। इसलिए कई बच्चों का दिमाग जो नहीं चलता ना, कारण ये है कि उनके दिमाग में बैठ चुका है कि अब हमारा दिमाग नहीं चलेगा।